युग निर्माण स्कूल की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कॉमर्स के अकाउंट का चैप्टर 4 जनरल एंट्री बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नगद माल खरीदा 1 जनवरी को, तो माल आ रहा है। परचेज आने वाले को डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट। being goods purchased by cash। ये है अमाउंट 5000। दूसरा है 2 जनवरी को नगद फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है। फर्नीचर अकाउंट दिया बाई कैश। ये अमाउंट है 1000। अगला नगद विक्रय, मतलब माल बिक रहा है और माल बिक रहा है, माल जा रहा है और पैसा आ रहा है। कैश सेल्स अकाउंट। ये अमाउंट है 2000। अगला 6 तारीख को गोविंद को माल बेचा, यानी यह ऑन क्रेडिट हो जाएगा, उधार होगा तो गोविंद का नाम आएगा और टू सेल्स होगा। गोविंद दिया टू सेल्स अकाउंट। being goods sold to गोविंद। अमाउंट है 8000। प्रेम से माल खरीदा 10 तारीख में, मतलब माल आ रहा है और उधार है। परचेज अकाउंट दिया टू प्रेम। being goods purchased by प्रेम। अमाउंट है 10,000। अगला है राम को नगद बेचा। तो राम का नाम है लेकिन कैश दिया है, नगद ट्रांजैक्शन है, इसलिए कैश अकाउंट दिया टू सेल्स होगा।
अमाउंट है 5,000। एक एंट्री और 25 तारीख को निजी प्रयोग के लिए निकाला, इसको ड्राइंग कहते हैं। मतलब बिजनेसमैन अपने खर्चे के लिए व्यापार से निकालता है। being amount received for use 500। इसका टोटल कर रहे हैं 5 1 6 2 8 16 26 और 5 31 500। हाँ, पुनः इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले नगद माल खरीदा, पहली एंट्री है नगद माल खरीदा। तो इसमें माल आ रहा है, आने को इंग्लिश में परचेज कहते हैं, परचेज अकाउंट दिया, और इसके एवज में पैसे खर्च होने में पैसे जा रहे हैं, तो टू कैश, परचेज अकाउंट दिया टू कैश, बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश होगा। दूसरा है नगद फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज बाय कैश, अमाउंट 1,000। अगला है कि नगद विक्रय, मतलब माल बिक रहा है, माल जा रहा है और पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैश। अगला है कि गोविंद को माल बेचा, मतलब गोविंद को माल बेचने का मतलब यह है कि ये उधार ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब माल तो जा रहा है लेकिन कैश न आकर गोविंद का नाम डेबिट होगा, तो गोविंद दिया टू सेल्स अकाउंट होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोविंद। अगला है कि प्रेम से खरीदा, मतलब माल आ रहा है लेकिन उधार है, तो उधार का मतलब होता है ऑन क्रेडिट यानी उधार, तो प्रेम का नाम आएगा वहां, परचेज अकाउंट दिया टू प्रेम, बीइंग गुड्स परचेज बाय प्रेम। अगली चीज है कि राम को नगद बेचा, तो राम को नगद बेचा तो माल जा रहा है और कैश आ रहा है, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैश। इसके बाद 25 तारीख की एंट्री है कि निजी प्रयोग के लिए माल निकाला, मतलब बिजनेसमैन ने अपने प्रयोग के लिए माल निकाला, ये थोड़ा सा इस पर कैश निकालना हो गया, निजी प्रयोग के लिए माल निकाला, लेकिन हमने जो लिख दिया है वो कैश लिख दिया है, यानी यहां परचेज होगा। जब बिजनेसमैन अपने लिए माल निकालता है तो उसको सेल्स नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वह विक्रय रेट पर अपने लिए नहीं लेगा, जो खरीदा है जिस रेट पर खरीदा है उस रेट पर लेता है, इसलिए यहां परचेज यूज करेंगे। थैंक्स। हाँ, देखिए, अक्सर कॉमर्स बाय प्रैक्टिस होता है। यदि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो यह जानने का प्रयास करें कि कॉमर्स बाय प्रैक्टिस होता है, जितना हम इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप इस पर रिवाइज भी किया करें। आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया जा रहा है, उसको आप करें, और यदि उसमें आपको कोई भी
प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप सूचित करें, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।